इस वीडियो में आपको 11th क्लास ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम समय 3 घंटे, कुल अंक 60। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आराम से आप पढ़ सकते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं यानी कि निर्देश हैं, ये यहाँ पे पेपर से रिलेटेड यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? तो इसमें सड़कें, ये प्राकृतिक लक्षण नहीं है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 2, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़ी ढाल होती है वह किस नाम से जानी जाती है? तो उसको बोलते हैं कैनियन, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 3, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1796 में, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 4, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो यह आएगा आनुभाविक, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 5, इनमें से किस सागर की लवणता अत्यधिक होती है? मृत सागर की, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 6, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 7, कौन सी देशांतरीय रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो ये रेखा है कर्क रेखा, यह है कर्क रेखा जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। देखिए, कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है, यानी कि भारत के आपको बताना है कौन कौन से राज्य से गुजरती है, कौन कौन से राज्य से गुजरती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन 8, पहला भू शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है, ये हुआ था ब्राज़ील में। कब हुआ था? 2001 में। और ब्राज़ील के कौन से शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में। क्वेश्चन 9, अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न पूछे गए। इसमें पहला है अभिकथन, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से ऊंचा है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू। कारण है कि पूर्वी घाट महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आएगा अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो अभिकथन है वो सही व्याख्या भी है। इसमें क्वेश्चन 10, अभिकथन है कि नदियाँ पहाड़ों से उतरते समय शिवालिक की ढलानों के समांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी पट्टी से कंकड़ जमा करती हैं। बिल्कुल सही। कारण है इसे तराई के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें भी राइट आंसर क्या होगा? दोनों सही और जो इसकी सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे आती है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 11, भौतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र बताइए। 2 उपक्षेत्र 50 वर्ष से आप क्या अभिप्राय है? इनके आंसर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही होगी, इस वेबसाइट से जाके आप जो इसको आराम से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 13, जवाहर नदमुख क्या है? 14, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम बताइए। 15, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? इसी के ओर में है मानसून पर परस्फोट किसे कहते हैं? क्वेश्चन 16, भारत के बाढ़ प्रवण क्षेत्र के नाम बताइए। इसी के अथवा में भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 17, पृथ्वी की विभिन्न परतों का वर्णन कीजिए। 18, ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने से क्या कारण है? 19, जैव विविधता के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। 20, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 21, भारतीय मानसून पवनों की 3 प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? 22, भारत के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर नोट लिखिए। इसी के अथवा में सुभेद्यता क्या है? सूखे के आधार पर भारत को प्राकृतिक आपदा सुभेद्यता क्षेत्रों में विभाजित करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23, अपक्षय क्या है? भौतिक अपक्षय के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसी के अथवा में मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के कार्यों का वर्णन कीजिए। 24, वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में भूमंडलीय तापन क्या है? इसके कारणों का व प्रभावों का वर्णन कीजिए। 25, भारत के तटीय मैदानों का वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में गंगा नदी तंत्र के बारे में समझाइए।
इन सभी के आंसर आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही होगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख लेना, आपको इसकी कंप्लीट सोल्ड पेपर की जो है वीडियो देखने को मिलेगी। 26 यहाँ पे मानचित्र में दिखाना है। थार रेगिस्तान आपका राजस्थान में है, नर्मदा नदी गुजरात में है, खंभात की खाड़ी है गुजरात में, चिल्का झील उड़ीसा में, ईटानगर आपका अरुणाचल प्रदेश में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। लगभग सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है, महाराष्ट्र की राजधानी ज़रूर बताएं। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप कोई भी हेल्प चाहते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।